नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हार्ड लर्निंग में सभी का बहुत स्वागत है। और आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग, जिसे हम नंबर बोलते हैं। नंबर यानी होता है वचन, और वचन आप सभी जानते हैं कि हिंदी में वचन किसे कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को नंबर कहते हैं। तो अंग्रेजी में नंबर दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में नंबर दो प्रकार के होते हैं। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर नाउन के भेदों को, नाउन के भेदों को नंबर कहा जाता है। नंबर कहा जाता है। नंबर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। 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 इसमें पहला है सिंगुलर नंबर। पहला है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, एक वचन बोलते हैं। अब एक वचन का अर्थ है कि जब किसी नाउन से एक का बोध हो, एक का बोध हो, तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर कहते हैं। इसी प्रकार नंबर दूसरा, यानी दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे नंबर को बोलते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर जिसे हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन जब किसी नाउन से या नाउन के द्वारा दो या दो से अधिक का बोध होता है, दो या दो से अधिक का बोध होता है, तब बोध होता है तो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक का बोध हो तो उसे हम प्लूरल नंबर कह देते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल देखें। अ मैन,
असिप, सिप, मतलब जिससे एक का बोध होता हो। सब हम एन एप्पल भी लिख सकते हैं, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं नंबर टू। नंबर टू है हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में दो या दो से अधिक। अब इसी को हम ले लें, जैसे हमने ले लिया बॉयस, बॉयस, शिप्स, बर्ड्स, वर्ड्स, और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं हम, पेन्स, बाइक्स, एटसेट्रा। तो ये हमारा इसके प्रकार हो गए। अब हम जानेंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। अगर इसे हम जानते हैं, हाउ प्लूरल आर फॉर्मेट, प्लूरल्स आर फॉर्मेट। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए हम नंबर 1 देखें तो हम साधारणतः क्या करते हैं कि जो नाउन होता है, नाउन के अंत में एस लगा देते हैं। साधारणतः क्या करते हैं हम, साधारणतः नाउन के अंत में एस लगा देते हैं, एस लगाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं बुक, ये बुक है, इसको हम बहुवचन जब बनाएंगे तो बुक्स लगा दिया, हमने अंत में एस लगा दिया, लास्ट में हमने एस लगा दिया, तो ये बहुवचन बन गया। तो ये नाउन के अंत में जब हम एस लगाते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे और भी हम देख लेते हैं, पेन। अब पेन के अंत में जब हम एस लगाएंगे तो पेन्स बन जाएगा, मतलब पेन यानी एक पेन, लेकिन पेन्स यानी बहुत सारे पेन, मतलब एक से अधिक या दो या दो से अधिक पेन हो गए। डॉग, अब डॉग हमारा एक वचन है, लेकिन जब हम डॉग को बहुवचन बनाते हैं, यानी जब इसको हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं, तो सीधा फॉर्मूला हमारा कि हम नाउन के अंत में एस लगा देंगे। जैसे कि हमने डॉग लिखा, डॉग के लास्ट में एस लगा दिए, डॉग्स हो गया। अब डॉग्स जब हो गया तो अभी डॉग यानी एक कुत्ता, लेकिन डॉग्स यानी बहुत सारे, मतलब दो या दो से अधिक कुत्ते हो गए। इसी तरह और हम देखते हैं, जैसे रेट। रेट यानी सबको पता है चूहा होता है और वो सभी के घरों में होता है। अब रेट एक वचन है, एक चूहा दिखा तो हमने बोला रेट। अगर एक से अधिक दिखे यानी दो या दो से अधिक दिख गए तो हम उनको क्या बोलते हैं, रेट्स, यानी बहुत सारे चूहे। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला नियम कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम नंबर दूसरा देखें तो क्या करते हैं, इसी के अंतर्गत हम और देख लेते हैं अभी कि जब किसी शब्द के अंत में पी, के या टी होता है और उसके बाद आने वाले अक्षर का उच्चारण का या सा होता है। जैसे
जैसे कोई वर्ड आया, जैसे बुक हमने लिखा था, तो बुक इसके अंत में के है, तो के बाद आने वाला वर्ड जो होता है वो उसका उच्चारण हम एस से करते हैं, जैसे बुक्स। अब हम इसको एस जो हमारा लगभग बुक्स, ये हमारा एक वचन से बहुवचन में हो गया। इसी तरह हम आगे देखते हैं, अगर हम सिंपली देखें, साधारण रूप से अगर हम देखें, तो नंबर दूसरा आता है कि जिस नाउन के अंत में एस एच एस डबल एस सी एच, इसको लिख देते हैं हम, जिस नाउन के अंत में एस एस एच डबल एस सी एच ओ या एक्स या जेड आता है, जेड या एक्स जब आता है, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, ई एस लगा देते हैं। क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसा कि इसमें हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि किस तरह से हम एस या ई एस लगाएंगे। एग्जाम्पल, देखते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा हुआ था कि जिस किसी वर्ड के अंत में एस है, एस एच है, डबल एस है, सी एच है, ओ एक्स या जेड आदि हो, तो हम क्या करते हैं। अब जैसे कि किसी वर्ड के अंत में, जैसे कि बस है, बस, ये इसके अंत में एस है, तो बस का हमने जब पढ़ा है अभिनियम हम उन्हें, कि उसमें हम क्या करेंगे, एस का ई एस कर देंगे, बी यू एस है, इसका ई एस कर देंगे, क्या हो जाएगा, बसेस हो गया। मतलब एक बस है और एक से अधिक हो गई तो बसेस हो गई, बहुत सारी हो गई। ऐसा हम देखते हैं डबल एस वाला, जैसा हमने लिखा किस, और किस के आगे अगर हम लिखते हैं तो इसमें भी ई एस लगा देंगे, किस हो गया। आगे चलते हैं, क्लास, तो इसका हो जाएगा क्लासेस। और आगे चलते हैं, जैसे हमने सी एच बताया था, तो बेंच, तो बेंच का इसमें वाक्य के जो अपना नाउन है उसके अंत में क्या, सी एच लगा हुआ है, तो बी ई एन सी एच ई एस लगा देंगे। ये हमारा नाउन के दूसरे प्लूरल नंबर बनाने के दूसरे नियम के आधार पर चल रहे हैं हम अभी। जैसा टैक्स लिखा हमने, टैक्स वाक्य के अंत, सॉरी नाउन के अंत में टैक्स है, एक्स है, तो इसमें टी ए एक्स ई एस हो गया, टैक्सेस हो गया। इस तरह से हम और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे कि हमने मैंगो लिखा, एम ए एन जी ओ, मैंगो, तो इसमें मैंगोज हो जाएगा, ई एस लगा दिया हमने। आम था तो बहुत सारे आम हो गए। इस तरह से ये हमने आगे देखा। अगर सी एच से का बनता है और ई एस के बजाय हम उसमें केवल एस लगा देते हैं, जैसे कुछ वर्ड होते हैं ना जिनमें सी एच का मतलब का हो जाता है, जैसे हमने स्टमक लिखते हैं, तो स्टमक लिखा। अब ये जो सी एच है ना, इसका अर्थ क्या हो रहा है, का हो रहा है, क्या हो रहा है, का वर्ड का उच्चारण हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ई एस ना लगा करके ओनली एस लगा देते हैं, जैसे स्टमक लिखे, सी एच एस, स्टमक्स हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, नियम आगे पढ़ते हैं हम और भी। इसका एक और नियम है, इस नियम के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, यदि ओ के पहले कोई वॉवेल हो, जैसे हमने यहाँ लिखा था ना कि लास्ट में ओ होगा तो हम ई एस लगा देंगे, लेकिन एक और मजेदार चीज आ गई हमारे इस अभी क्लास के बीच में, और वो है कि यदि जैसा ओ है, यदि ओ के पहले कोई वॉवेल हो, ओ के पहले कोई वॉवेल हो, ओ के पहले कोई वॉवेल हो, वॉवेल अगर है, वॉवेल मतलब स्वर, अगर कोई स्वर है
तो जैसा कि अब स्वर तो पता है आपको, स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे स्वर हो गए, बॉबल्स हो गए। तो इसमें हम केवल एस लगाते हैं, क्या करते हैं, ओनली एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे इसमें। जैसा हम देख लेते हैं, जैसा स्टूडियो, अब ये जो स्टूडियो है, इसके आगे हमारा आई लगा, मतलब ओ के पहले स्वर है, तो इसको क्या लिख दिया हमने, स्टूडियोज लिख दिया, DIOS, स्टूडियोज हो गया। रेडियो, तो ये रेडियोज हो जाएगा इस तरह से। और आगे हम अगर देखते हैं तो जैसे नाउन के अंदर CH, SH, या X होता है, तो उसका उच्चारण इज होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पढ़ते हैं। यदि किसी नाउन के अंत में, अब यदि किसी नाउन के अंत में, जैसा कि किसी नाउन के अंत में, हम अब कोई नाउन है, या नाउन तो हम जानते हैं, नाउन के अंत में अगर जैसे कि CH मतलब Y हो, नाउन के अंत में Y हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, Y हो और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, कॉन्सोनेंट NANT, कॉन्सोनेंट हो, तो Y को I में बदलकर ES लगा देते हैं, Y को I में चेंज करके ES लगा देंगे हैं, ES लगा देते हैं। अब आगे देखते हैं, हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा बेबी, अब ये जो Y है ना, सॉरी मेरा अब दिखेगा, बेबी है, ये कॉन्सोनेंट है Y के पहले, तो इसको हम BABIES कर देंगे, बेबीज हो गया। इसी तरह सिटी का हो जाएगा CITIES, सिटीज। और भी लेडी, LADY, लेडी का LADIES, लेडीज हो गया। मतलब ये प्लूरल नंबर बनाने के नियम है कुछ, कि अगर हम अंत में Y हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो I जो Y है उसको IS में चेंज कर देते हैं। और अगर एक नियम इसका और मैं आपको ओरली समझा देता हूं, कि और अगर जैसे मान लें Y के पहले वॉवेल हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम Y को I में चेंज नहीं करेंगे, ओनली S लगा देंगे, जैसे कि हम उसमें देख लेते हैं, यदि Y के पहले वॉवेल हो, क्या हो, सॉरी स्वर तो पहले हो गया था ना, अब अच्छा ये कॉन्सोनेंट है इधर, हाँ वॉवेल हो तो क्या करेंगे, S बस लगाएंगे, S लगा देते हैं। अब जैसे हमने देखा DAY, डे, अब यहाँ पर एक वॉवेल है तो डेज हो जाएगा, DAYS, डेज। और भी हम आगे देख लेते हैं, बॉय यानी होता है लड़का, और बॉयज यानी लड़के, इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके। अब ये जो हमारे नाउन से प्रोनाउन बनाने के, सॉरी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, ये हमारे बेसिकल कुछ फैक्ट्स हो गए।
फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, हम आपको और भी ज़्यादा पढ़ाएंगे, बट अभी हम आपको सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।